morning, class 5th. This is your moral science class. As you all know, your first chapter we are going to read. First para is almost completed, है ना. First para and second para is completed. अब हम लोगों को इसके आगे का पढ़ना है. ठीक है. यहाँ ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इनिशिएटिव्स फॉर अ गुड कॉज, है ना. इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब कि किसी अच्छे काम के लिए पहल करना, है ना. ये हम लोग के चैप्टर का नाम था. यहाँ तक हम लोग केयरफुली तक हम लोग का हो चुका था. ठीक है. अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है. तो ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी. एट लास्ट, अंत में, अ स्मॉल बॉय केम देयर. एक छोटा बच्चा वहाँ पर आया. आफ्टर सीइंग द बिग स्टोन, और बड़े पत्थर को देखकर, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिमूव इट. और उस बड़े पत्थर को देखकर, ये बड़ा पत्थर जो है इसे देखकर उसने क्या किया, ट्राई करना शुरू किया उसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए. ही सक्सीड टू मूव इट अ लिटिल डिस्टेंस बिकॉज दैट स्टोन was very huge and heavy, है ना. क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा और बहुत भारी था, लेकिन उसकी ट्राई करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा जो है वो सरका. बट द स्मॉल बॉय वॉज नॉट डिसहर्टेंड. लेकिन स्मॉल बॉय जो है वो निराश नहीं हुआ, बल्कि ही ट्राइड कंटिन्यूसली आफ्टर अ ग्रेट मतलब वो जो है निराश नहीं हुआ और ट्राई करने लगा लगातार, कंटिन्यूसली ट्राई करने लगा. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट, बहुत देर के बाद, लगातार कोशिश करने के बाद, ही सक्सीड इन रिमूविंग द स्टोन. वो स्टोन को रिमूव करने में, सरकाने में, हटाने में क्या हुआ, सक्सेस हो गया. He was surprised to see a small purse of gold coin on the place where the stone was kept. जहाँ पे पत्थर रखा हुआ था, जब उस बच्चे ने उस पत्थर को सरका दिया, हटा दिया, किनारे कर दिया, तो क्या हुआ, उसके नीचे एक पर्स था गोल्ड ऑफ कॉइन का, जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे. इन द मेन, तो बच्चा वो सोने का सिक्के वाला बैग देख के, पर्स देख के क्या हुआ, सरप्राइज हो गया. ही वॉज सरप्राइज्ड. इन द मेन टाइम द किंग केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. इसी मेन टाइम पे क्या हुआ, राजा जो है, जो छुप के खड़े होके देख रहे थे ना, वो बाहर आ गए. एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, दैट दिस पर्स वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हीज वर्क बिकॉज ही हैड रिमूव द बिग स्टोन. ये पर्स जो है तुम्हारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, कि तुमने इतनी अच्छी कोशिश करके इस स्टोन को जो है हटाया. ही देन होल हार्टेडली प्रेज द स्मॉल बॉय फॉर हिज वंडरफुल इनिशिएटिव. राजा ने दिल से जो है उसे बहुत सारी बधाइयाँ दी और बोला कि क्या नाम है, ये तुम्हारी पहल जो है बहुत वंडरफुल थी. ठीक. ऑन द फॉलोइंग डेज द किंग कॉल्ड द बॉय टू हीज रॉयल कोर्ट. और राजा ने उस बच्चे को अपने भव्य रॉयल कोर्ट में बुलाया. एंड ऑनर्ड हिम एट अ पब्लिक प्लेस फॉर हीज ब्रेव डीड. और इस अच्छे काम को करने के लिए, बहादुरी के काम को करने के लिए राजा ने क्या किया, उस बच्चे को ऑनर दिया वहाँ पे अपने कोर्ट में बुला के. ऑल द पीपल, सबके सामने, ऑल द पीपल नाउ लेफ्ट दैट दे शुड नेवर ब्लेम अदर पीपल फॉर एनी प्रॉब्लम हैपन टू देम. अब उसको देख के लोगों के मन में क्या आया, सब लोगों ने ये तय कर लिया कि वो दूसरों को दोष नहीं देंगे. जैसे पत्थर रखा था तो सब लोग राजा को दोष दे रहे थे ना, कि राजा हटा नहीं सकते, राजा ये है. तो वो जो है अब दूसरों को दोष नहीं देंगे. इस बच्चे से उनको ये सीख मिली कि दे शुड नेवर ब्लेम अदर, किसी को दोष नहीं देंगे, पीपल फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के जो भी उनके साथ घटना घटे. दे सिंगल माइंडेडली assured the king that from that day onwards they would be hard working in the future.
आज के दिन से उन्होंने ये मन बना लिया, माइंडेडली अपना संकल्प ले लिया, मूड बना लिया अपना कि हम जो है एकांकी मन बना लिया कि हम अब कभी अपना काम किसी पर नहीं छोड़ेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। अश्योर द किंग, राजा को जो है श्योर किया कि दैट दे, आज के दिन से ऑनवर्ड दे वुड बी हार्ड वर्किंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में वो कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है, और अपना काम किसी पर नहीं छोड़ेंगे। नीचे देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे देखो डेवलपिंग वैल्यूज़ दिया है ना। ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स इज़ अ बैड हैबिट। अपनी किसी भी परेशानी से, प्रॉब्लम्स का ब्लेम आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये क्या है, गंदी बात है, बैड हैबिट्स है। नंबर 2, वन शुड ऑलवेज इनिशिएट टू डू द राइट थिंग्स। हमेशा जो है अच्छी चीज़ों को करने के लिए, राइट थिंग्स को करने के लिए पहल करनी चाहिए, है ना। इनिशिएशन इज़ नॉट बाउंडेड बाय एज, और ये इनिशिएशन जो है इसकी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी एज के लोग किसी भी अच्छे काम को करने की पहल कर सकते हैं। नंबर 3, वी शुड नेवर हेजिटेट इन टेकिंग द इनिशिएटिव फॉर अ गुड कॉज। कभी भी जो है हेजिटेट नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए किसी अच्छे काम की पहल करने के लिए, ठीक है, कि ये ना सोचें कोई क्या सोचेगा, है ना, ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड, अपने माइंड में हमेशा ये बातें रखो। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्क, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम ही लोग जिम्मेदार हैं। इनिशिएटिव बिगिंस अ गुड रिलेशनशिप, पहल जो है वो हमें गुड रिलेशनशिप देता है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर वर्क, अपने काम के लिए कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए। योर क्लास इज़ ओवर, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके क्लास 5, गुड बाय।